मेरठ के किदवई नगर में चार दोस्त हंसते इठलाते रास्ते में जाते दिखाई दे रहे हैं। उनमें एक को छींक आती है, गिरता है और जब उससे अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर कह देते हैं सांसें थम चुकी। शादी के स्टेज पर तो एक के बाद एक नाचते वक्त मौत आ जाने के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। भिलाई स्टील प्लांट के सहायक मैनेजर दिलीप राउचकर की तो भांजी की शादी में स्टेज पर नाचते वक्त जिंदगी साथ छोड़ गई। 16,000 से ज्यादा ऑपरेशन करने वाले गुजरात के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर गौरव गांधी की हार्ट अटैक से मौत होगी, किसी ने सोचा नहीं होगा। नोएडा में बैडमिंटन खेलते वक्त 50 साल के शख्स गिरे और उन्हें बचाने के लिए तुरंत ही सब लगे भी, लेकिन कोशिशें नाकाम रहीं। उन्हें बचाने का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। द लीडर हिंदी ने इस तरह की मौतों की वजह जानने और एहतियात पर बात करने के लिए रुहेलखंड के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनादिर इकबाल को स्टूडियो बुलाया। तब उन्होंने बहुत सी अहम जानकारियां और सुझाव दिए हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, नाम है डॉक्टर मनादिर इकबाल, कार्डियो है मशहूर इस बैंड के। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए, स्टूडियो आने के लिए आपका शुक्रिया। तो पहले हम आपसे इस पे जो आपका सफ़र है बतौर डॉक्टर उस पर बात करते हैं कि आपको 4 साल बरेली में हो चुके हैं, कि जैसे MBBS आपने कहाँ से किया? जी, मैंने अपना MBBS किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया। KGMU खाली यूपी का नहीं, पूरे इंडिया का बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। और उसके बाद मैंने MD मैंने GSVM कानपुर से किया। DM मैंने अपना स्किम्स श्रीनगर से किया, जो कि बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। उसके बाद मैं सफदरजंग GV पंत हॉस्पिटल दिल्ली रहा हूँ, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल दिल्ली रहा हूँ, मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली में रहा हूँ। तो यहाँ सब रहने के बाद, यहाँ सारी फील्ड में अपना एक्सपर्टाइज करने के बाद, क्योंकि मेरा सब लोगों का कहना था कि अपने आप घर वापस आएँ और यहाँ पे लोगों को अपनी खिदमत दें, तो मैं बरेली 4 साल पहले आया और फिर यहाँ पे मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करी। तो मेरी फील्ड इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी है। इसके अलावा क्रिटिकल केयर जो भी पेशेंट होते हैं तो उनको भी हम लोग ट्रीट करते हैं, उनकी पूरी देखभाल करते हैं। डॉक्टर साहब, इधर देखा ही गया है कि बहुत से लोग कहीं शादी में डांस कर रहे हैं, वो अचानक गिरे और उनकी मौत हो गई। एक अभी पिछले दिनों वीडियो वायरल हो रहा था कि फुटबॉल खेल रहा है एक लड़का, उसकी मौत हो गई। एक अधिकारी जिम में कर रहे थे एक्सरसाइज, उनकी मौत हो गई। इसी तरह से बहुत से लोग घर पे एक्सरसाइज करते हुए। तो क्या ये जिस तरह की ये चीज़ें हैं, ये कोरोना के बाद हुई हैं या ये कभी भी हो सकती हैं? ऐसा है कि कोरोना की वजह से कुछ लोगों को हार्ट की बीमारियाँ हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सब चीज़ें पहले भी थी। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें आपको दिख जाती हैं अब, क्योंकि लोग वीडियो बना लेते हैं। लेकिन सडन डेथ की हिस्ट्री तो आदमी जब से इस दुनिया में आया है तब से है। सडन कार्डिक डेथ की बहुत कॉजेज होती हैं, बहुत रीज़न होते हैं। खाली हार्ट की नसों में चर्बी जमने जैसा नहीं है, पैदाइशी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। पेशेंट को VT हो सकता है, VT में धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और पेशेंट एकदम, जैसे आपने बताया कि नाचते गाते एकदम गिर गया और उसकी डेथ हो गई। तो वो बीमारियां, क्योंकि हार्ट में और भी बहुत सी बीमारियां हैं, तो खाली वो कोविड की वजह से सडन डेथ नहीं है और खाली ऐसा नहीं है कि घी तेल चिकनाई की वजह से। आपने देखा होगा कई बार बहुत पतले दुबले लोग होते हैं जिनको कोई बीमारी भी नहीं होती, ना शुगर की ना कोलेस्ट्रॉल की, उनकी भी सडन डेथ हो जाती है। तो वो सडन डेथ के सैकड़ों रीज़न है, बहुत कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका हार्ट रुक गया है। तो वो रीज़न की वजह से कभी आपने देखा होगा, कभी किसी को इस तरीके की किसी महफिल में एकदम नाचते गाते एकदम कोलैप्स कर गया और फौरन उसकी डेथ हो गई हो, तो वो तो एक सडन कार्डिक डेथ का मौजू है। लेकिन ऐसे मैं ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ कोरोना की वजह से, उसके बहुत से और रीज़न हो सकते हैं। हम अगर बात करें, जैसे बच्चों की आपने भी बात बताई है कि बच्चों को भी दिल की बीमारियां बढ़ी हैं इधर आने के बाद, तो जैसे ये जो मौतें होती हैं, जैसे ये हमारे लिए एक तरह से एक अल्टीमेटम है या एक तरह से ये कहें कि हमें सतर्क करती हैं। तो अगर जो इस तरीके के केसेस के लिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के केसेस के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि जिसको फैमिली हिस्ट्री है, जिसके मतलब ख़ानदान में हार्ट की कोई बीमारी रही है, उसको दूसरे जो स्कूल में जब बच्चे होते हैं वहाँ पे एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जहाँ ये पता लगाना चाहिए कि इनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जो हार्ट की या कोई और बीमारी ऐसी हो सकती है जहाँ पे सडन डेथ का रिस्क हो। तीसरे, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मेहनत कश, जैसे फुटबॉल खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, और वहाँ पे अगर कोई, या अगर आप डांस को भी कहें तो डांस भी एक तरीके की फिजिकल एक्टिविटी है,
फिजिकल एक्सरसाइज है, तो उस एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व होने जा रहे हैं क्या वो दिली तौर पे मजबूत हैं? हमने देखा होगा यूरोप में और कई बार फुटबॉल की बड़ी बड़ी चैंपियनशिप हुई, वहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते में कोलैप्स हो गए और उनकी डेथ हो गई। खिलाड़ियों की, बड़े बड़े मशहूर खिलाड़ी थे, उनकी डेथ हो चुकी है खेलते हुए। तो बाद में जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें देखा उनकी हार्ट की पैदाइशी बीमारी थी और वो स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। स्क्रीनिंग के मतलब माध्यम जो भी हार्ट की जांचें हैं, मान लीजिए जैसे ईसीजी को या ब्लड की जांचें, उससे स्क्रीनिंग होकर पता चल जाता है। तो एक जो आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त दिख रहा है, जो लगता है कि इसको हार्ट की बीमारी नहीं है, उसकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसकी एक एज पे आप एक क्राइटेरिया बना सकते हैं कि भाई 20 साल पे आपने एक बार चेकअप हो गया और उस पर देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर उसको आगे डाल दिया। लेकिन खास करके इंडिया में क्योंकि इतनी तादाद में डॉक्टर्स और मशीनों की अवेलेबिलिटी नहीं है, इतना नहीं है, तो एक बेसिक स्क्रीनिंग जो डॉक्टर स्कूल के जुड़े हुए डॉक्टर हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा 40 साल की उम्र या 30 साल से ऊपर एक प्रोग्राम चलाया जा सकता है जिसमें लोग अपना ये टेस्ट करवाएं, बेसिक ईसीजी, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल और इको वगैरह कराएं, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये बीमारी किसी के अंदर छुपी हुई हो तो हम उसको पहले ही ट्रीट कर दें। हम ये नौबत ही नहीं आने दें कि वो कभी किसी एक्सरसाइज में जाने के बाद या डांस करने के बाद उसकी डेथ हो, तो उसको हम पहले ही वहीं पर रोक लें। तो उसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम होगा। अभी आपने डॉक्टर मनाजिर इकबाल साहब को सुना, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है खासतौर से स्कूलों के लिए कि जिस तरह से नाचते गाते खेलते कूदते और चलते हुए मौत हो रही है, उसको का पता लगाने के लिए या उसकी रोकथाम के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि स्कूलों में इस तरह के स्क्रीनिंग कार्यक्रम होना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।